नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सच न्यूज नेटवर्क पे और मैं आपके साथ बोनी। दर्शकों, अभी का एक बड़ा अपडेट जो पुंछ के मेंढर इलाके से सामने आ रहा है, जिसमें आपको बताते चले एक एक्सीडेंटल ग्रेनेड ब्लास्ट के चलते फिलहाल 2 सिक्योरिटी फोर्सेस की मृत्यु हो चुकी है, यानी कि एक दुखद हादसा जो है वो सामने आया है। और आपको बताते चले इसके अंदर फिलहाल एक आर्मी ऑफिसर और इसके साथ साथ एक जेसीओ की दुखद मृत्यु जो है वो रिपोर्ट की गई है। आपको बताते चले ये अपडेट जो है पुंछ डिस्ट्रिक्ट के मेंढर इलाके से, जो कि एलओसी वहां से लाइन ऑफ कंट्रोल से सामने आ रहा है। और आपको बताते चले बीती रात ये इंसिडेंट जो है वो सामने आया, जिस समय लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे। उस समय एक एक्सीडेंटल ग्रेनेड ब्लास्ट जो है हुआ है और उसके चलते आपको बताते चले 6 सिक्योरिटी फोर्सेज यानी कि 6 के लगभग सिक्योरिटी फोर्सेज क्रिटिकली इंजर्ड थे। और उसी समय आपको बताते चले सभी जो इंजर्ड सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, हमारे जवान हैं, उनको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम जो था वो किया गया था। लेकिन उसके चलते आपको बताते चले फिलहाल 2 जवानों की जो है वो दुखद मृत्यु जो है वो रिपोर्ट की गई है। आपको बताते चले ये जो पूरा अपडेट है पुंछ डिस्ट्रिक्ट के मेंढर इलाके से एलओसी से आ रहा है, जहां पर आपको बताते चले एक एक्सीडेंटल ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है। और उस समय 6 सिक्योरिटी फोर्सेस उस समय ऑन ड्यूटी थे, वहां पे अपनी ड्यूटी जो थे परफॉर्म कर रहे थे, जिस समय एक एक्सीडेंट के दौरान एक ग्रेनेड ब्लास्ट होता है। और उसके चलते आपको बताते चले 4 के लगभग जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारे जो जवान हैं, वो इंजर्ड हुए थे। और एट द टाइम उसी समय जो है उनको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम जो था वो किया गया था। लेकिन उसमें चलते आपको बताते चले फिलहाल अभी जो रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है, 2 जवानों की दुखद मृत्यु जो है वो रिपोर्ट की गई है। और आपको बताते चले फिलहाल जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद जवानों को जो है एयरलिफ्टेड जो है वो किया गया। और उसके बाद उधमपुर के अंदर एक हॉस्पिटल के अंदर उनका इलाज चल रहा था। और उसके चलते 2 जवानों की जो है वो दुखद मृत्यु हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये 2 जवान हैं जो अभी आप देख रहे हैं, इनकी जो है फिलहाल दुखद मृत्यु जो है वो रिपोर्ट की गई है। ये तस्वीरें हैं हमारे जवानों की जो तैनात रहते हैं एलओसी पर, बॉर्डर लाइन के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। और इन्हीं की अगर हम बात करें, इन्हीं की वजह से हम अपने घरों में जो है सुरक्षित और चैन की नींद सोते हैं। तो ये हमारे वो शूरवीर हैं, हमारे जवान जो हैं, फिलहाल जो है इनकी दुखद मृत्यु जो है वो हो चुकी है एक एक्सीडेंटल ग्रेनेड ब्लास्ट के चलते। आपको बताते चले इनका, आपको बता दूं मैं, जो कैप्टन आनंद एक जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इनका नाम है। और इसके साथ साथ नैब सूबेदार भगवान सिंह जी, 2 ये हमारे शहीद हैं जो फिलहाल इस ग्रेनेड ब्लास्ट के चलते इनकी दुखद मृत्यु जो है वो ही है। और आपको बता दें ये लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, वहाँ पर मेंढर एक सेक्टर है पुंछ के अंदर, वहाँ पर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे। और आपको बताते उस समय लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर लगभग 6 सिक्योरिटी फोर्सेस थे जो उस समय अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे थे, जिस समय एक एक्सीडेंटल ग्रेनेड ब्लास्ट जो था हुआ था। और उसके चलते 4 के लगभग सिक्योरिटी फोर्सेस क्रिटिकली इंजर्ड थे और उनको एयरलिफ्ट वहां से किया गया और उधमपुर पहुंचाया गया इलाज के लिए, जहां उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन फिलहाल हालांकि डॉक्टरों की तरफ से अगर हम बात करें, पूरा प्रयास किया गया कि हमारे जवानों की, हमारे शूरवीरों की जान जो है वो बचाई जाए, लेकिन इंजरीज उनको बहुत ज़्यादा थी, जिसके चलते 2 जवानों की जो है वो दुखद मृत्यु जो है वो रिपोर्ट की गई है। और एक का नाम मैं आपको बता दूं, कैप्टन आनंद जो है। और अगर हम दूसरे की बात करें तो नैब भगवान सिंह जी जो है वो दूसरे आर्मी जवान का नाम है, जिनकी दुखद मृत्यु फिलहाल रिपोर्ट की गई है। हालांकि आपको बताते चले इसमें ये एक एक्सीडेंटल ग्रेनेड ब्लास्ट था, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल मेंढर इलाका जो पुंछ के अंदर पड़ता है, वहां पर ये ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ था। और इसके चलते फिलहाल 2 जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, 2 हमारे जो शूरवीर हैं, हमारे जवान हैं, उनकी दुखद
मृत्यु जो है वो रिपोर्ट की गई है। तो भगवान उनकी आत्मा को जो है वो शांति दे, और हम यही कामना करेंगे कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो तैनात रहते हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से जो है हम अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं। तो ज़रूर आप जब भी आपको मौका मिले, जब आप अपने अल्लाह से, जब भगवान से आप दुआ करते हैं, तो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ज़रूर आप दुआ या प्रार्थना करें कि वो लोग जो है वो सुरक्षित रहें, क्योंकि अगर वो सुरक्षित रहेंगे तो हम भी कहीं ना कहीं अपने घरों में जो है वो चैन की नींद और सुकून की नींद जो है वो सोएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।